पंजाब और केपी असम्बलियां कब तोड़नी है, इमरान खान आज लाहौर में ऐलान करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, आवाम को शाम 6 बजे जलसागाह पहुंचने की कॉल। कप्तान बड़े इज्तिमा में रात 8 बजे वीडियो लिंक के जरिए मुखातिब होंगे। इमरान खान 2 असम्बलियों की तहलील का ऐलान करेंगे। दीगर असम्बलियों से अरकान के इस्तीफों से मुताल्लिक भी लाहे अमल देंगे। मैं अपनी हुकूमत में बेबस था, किसको गिरफ्तार करना है, किसको छोड़ना है। जनरल बाजवा केसेस का फैसला करते थे। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस था, लेकिन समाअत नहीं होती थी। मुल्क में कानून की नहीं ताकत की हुक्मरानी है। इमरान खान का वकला से खिताब, कहा माफिया का मकसद मुल्क से कानून की हुक्मरानी खत्म करना है। जब तक जिंदा हूं इनका मुकाबला करूंगा। जियो टीवी शाहजेब खानजादा और फ्रॉडी उमर फारूक जहूर के खिलाफ भी हत्या की इज्जत का दावा दायर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट, कहा कानूनी कार्रवाई मुत्तहदा अरब अमारात के कानून के तहत की गई है। असम्बलियों को तोड़ने से मुताल्लिक मुशावरत जारी। मुस्लिम लीग के रहनुमा मोनेस इलाही की रात गए इमरान खान से मुलाकात। हुसैन इलाही भी हमराह थे। मोनेस इलाही और इमरान खान के दरमियान असम्बलियों से मुताल्लिक अहम बातचीत। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेरे गौर आए। शेख रशीद ने मुल्की सियासत में 48 घंटे अहम करार दे दिए। बोल न्यूज के प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा, पसे पर्दा जो कोशिशें हो रही हैं वो नाकाम होंगी। सदर की मुलाकातों का कोई नतीजा नहीं निकला। चौधरी परवेज इलाही इमरान खान के साथ ऑन बोर्ड हैं। पंजाब और केपी असम्बलियां 30 दिसंबर तक टूट जाएंगी। ऑडियो पर ऑडियो लीक, वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी मजाक बन गई। हुकूमती दावों के बावजूद मुजरिम कानून की गिरफ्त से दूर। इमरान खान की अहलिया की दूसरी मुबैयना ऑडियो लीक। फवाद चौधरी कहते हैं मुख्तलिफ ऑडियोज को जोड़ा गया। जितनी वीडियोज आजकल आ रही हैं सबको कट पेस्ट करके जोड़ा गया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा नून लीग का प्रोडक्शन हाउस आए रोज नए प्रोडक्ट ला रहा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने आईना दिखाया तो इंतहा पसंद भारत तिलमिला उठा। मोदी को गुजरात का कसाई करार दिया तो इंतहा पसंद हिंदुओं को सच हजम ना हुआ। भारत के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और पाकिस्तान के खिलाफ दिल की भड़ास निकाली। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगा। हिंदू इंतहा पसंद भी बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान को बुरा भला कहने लगे। मुस्तफा नवाज खोखर ने बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी छोड़ दी। कहते हैं तहरीक आज़म एतमाद के वक्त एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत खत्म नहीं हुई थी। सिंध हाउस में जो कुछ हुआ वो हमने खुद मैनेज किया। कुछ गुड़ बाहर से भी डाला गया। पूरे मुल्क में गैस का बहरान, अवाम शदीद परेशान। छोटे बड़े शहरों में गैस आने का नाम नहीं ले रही। चूल्हे ठंडे हो गए, पेट की आग बुझाना मुश्किल हो गया। शहरी महंगे दामों होटलों से खाना लेने पर मजबूर हैं। तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तानी टीम में 4 तब्दीलियां। पाकिस्तानी बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर का डेब्यू। साबिक कप्तान अजहर अली करियर का आखिरी मैच खेल रहे हैं। 18 साल रेहान अहमद टेस्ट डेब्यू करने वाले इंग्लैंड के कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गए। इंग्लैंड को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। फ्रांस या अर्जेंटाइन, कौन बनेगा फुटबॉल की दुनिया का सुल्तान? फैसला कल होगा। मराकश और क्रोएशिया के दरमियान तीसरी पोजीशन के लिए मैच आज खेला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो।
और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।